अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं प्रॉपर्टी के हवाले से फेमस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, उनके सीईओ जनाब इंतखाब सूरी साहब, इनसे आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और अगर इंतखाब सूरी साहब की बात की जाए तो जिस प्रोजेक्ट पे ये वीडियो बना लें तो लोगों का रुझान उस तरफ चला जाता है। प्रॉपर्टी के हवाले से एक मारूफ यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। तो उनसे आज प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात जो आज सूरी साहब आपसे हम करने वाले हैं, बहरिया टाउन के हवाले से। बहरिया टाउन का नाम लें तो ज़ाहिर मलिक रियाज़ का नाम जहन में आता है। तो मलिक रियाज़ काफ़ी आजकल ख़बरों में सरगर्म है और वो उनके हवाले से कुछ मुश्किलात भी नज़र आ रही थी। ज़ाहिर इससे पहले बहरिया टाउन मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा था। बहरिया टाउन में जो है धरने भी दिए गए, जलाओ घिराव हुआ, लोगों ने भी कुछ शिकायतें की, मेंटेनेंस वगैरह बड़ी थी। तो उस हवाले से भी आपसे अपडेट लेंगे। पहले आप हमें बताइए कि मलिक रियाज़ के हवाले से आजकल क्या ट्वीट्स चल रही हैं और वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया ब्रदर यूनुस साहब। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन में बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। बहुत ही परेशान हैं वहाँ के मकामी रहने वाले जी। और बहरिया टाउन मुझे तो लगता है कि शायद अब मलिक रियाज़ ने हाथ उठा लिया है और अब अपने लोगों के हवाले कर दिया है। आपको पता है कि वहाँ तो मलिक रियाज़ साहब के पास जर्नल कर्नल रिटायर सबको भर लेते हैं ना, ताकि हर तरह के वो भरम भी दे सकें और हर तरह के अपने मसाइल भी हल कर सकें। और साथ साथ जो है वो मलिक रियाज़ साहब के बाद मशहूर है कि वो उन्होंने जर्नल ये और क्या बोलते हैं ये जो है बड़े बड़े सियासतदानों को, मीडिया को, पता नहीं किस को ख़रीदा है उन्होंने ना। यानी उनके बारे में उनके बारे में आता है, उनके बारे में ये भी मशहूर है ना कि उनसे कोई अगर पास से गुजर जाए तो वो समझ में आता है कि इसको उन्होंने पलाट दिया होगा। तो अब ये है कि इस वक्त मलिक रियाज़ साहब जो है दुबई में हैं और यहाँ पर जो है ना इस वक्त चार्जेस जो बढ़ाने की वजह ये है कि मलिक रियाज़ साहब ने अपना हाथ पीछे खींचा है। अपना पैसा उन्होंने यहाँ से निकाल कर दुबई में लगा दिया है, जर्मनी में लगा दिया है और जगहों पे लगा रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो अताब का शिकार है, जो उनकी हरकतें रही हैं, जो कुछ उन्होंने सियासत किया है, जो बाई हुक्स और बाई क्रुक्स हर जायज़ और नाजायज़ के रास्ते को इख्तियार किया है अपने मकासद को हल करने के लिए। अब तो उनकी जो उम्र आ गई, उनको चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करे, कुछ अच्छे काम करें, मज़ीद अच्छे काम को दिखाने के लिए ज़्यादा किए पाकिस्तान में उन्होंने। और अच्छी बात है, वी शुड अप्रिशिएट किए उन्होंने। लेकिन बात यह है कि अब उनको अब दो वजूहत हैं। एक तो यहाँ से उन्होंने पैसा निकाला जब अताब में आए, दूसरी बात यह है कि उनको पाकिस्तान में अब बाइंग पावर कम हो गई है। पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये वजह भी है, दोनों वजूहत हैं, एक तीन में दो शिकार उन्होंने खेला है। सूरी साहब, एक बात भी है ना कि पाकिस्तान में अगर बाइंग पावर कम भी हुई है तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहरिया टाउन में ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो उस हवाले से क्या बाहर के ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनका रुझान भी कम हुआ है बहरिया टाउन में? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो उनका भी रुझान कम हुआ है। उसकी वजह एक तो ये है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत है। बाहर के में अगर वो रियाल में कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं, यूरो में कमाते हैं तो वो उसकी वैल्यू नीचे नहीं आती, वो बढ़ती है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि बहरिया टाउन की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई, आधी आधी कीमत हो गई चीज़ों की। तो वो अब कौन लेगा, क्यों वो करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो बहरिया टाउन के और प्रॉपर्टी के डूबते हुए देखते बहरिया ज़्यादा डूबा है, तो उन लोगों ने हाथ खींच भी लिया है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मज़ीद ये है कि बहरिया में मलिक रियाज़ साहब एक कोटेशन दी उन्होंने जी। और मेरी इतला के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट से उनकी बातचीत चल रही कि जिस तरह उन्होंने यहाँ के बिलाशुबा मतलब आप देखें कि एक शानदार उन्होंने हाउसिंग स्कीम कायम की, दुनिया का अच्छा मॉडल कह सकते हैं, एशिया का तो कम से कम बेहतरीन मॉडल्स हैं। बहरिया टाउन मिनी दुबई कहा जाता था, जितने भी थे यहाँ पे बने, तो उन सब के का तजर्बा रखते हुए उन्होंने अब वहाँ ऑफ़र की दुबई में कि दुबई में अब वो काम ये करें कि वहाँ जाके डिलीवर करें, अपना भी पैसा लगाएं और दुनिया के लोगों का पैसा लगाएं, गवर्नमेंट का पैसा भी लगाएं और दुबई में कुछ अच्छी चीज़ें बना के दें। ये उनका रुझान है। तो इसीलिए वो अब यहाँ से टाइम फिश और बाय बाय मतलब करने के मूड में। यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पैकअप होने के हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे अब पाकिस्तान में मज़ीद आगे नहीं कुछ काम करेंगे और जो कुछ करेंगे वहीं करेंगे वो।
तो इस हवाले से आप ये बताइएगा कि मलिक रियाज साहब के जो ट्वीट्स आए पिछले, उनमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और कुछ भी हो मैं सच्चाई से नहीं हटूंगा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो मैं सबके राज खोल दूंगा। तो ये कौन से राज हैं, किस तरह के राज खोले जाएंगे, कुछ आप बता सकते हैं? जी यूनुस साहब, आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो है ना एक जो खबर आपने सुनी थी कि 120 जो वो थे मसला का 230 मिलियन के वो मसला था कि 230 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा था कादिर ट्रस्ट के हवाले से, कादिर ट्रस्ट के वो उसको ख़त्म कर दिया। उसको मतलब वो जो केस जो है ना विड्रॉ, मतलब ये कि वो डिसमिस कर दिया केस। अब ये सियासी मामलात हैं, अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको नज़र आता जाएगा। जी बिल्कुल सही है ना। वो इतना उसको पहाड़ बनाया, अब उसको जो है ना बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं। तो अब ये मलिक रियाज साहब ज़ाहिर है कि उसी की वजह से भी एक अताब में थे कि जो 230 मिलियन का जो मामला था, जो मलिक रियाज साहब ने इनका मतलब काला धन किया, उन्होंने जो भी धंधा किया उसकी वजह से भी वो यहाँ से गायब हुए। और उन पे चार्जेस तो बहुत सारे हैं, कई चार्जेस हैं, जिसकी वजह से उनको ख़तरा ये है कि उनको कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। उनको क्या होगा, बस वो बात कह रहे हैं। और उन्होंने एक और बात भी कही है सूरी साहब कि मैंने सब रिकॉर्ड करके रख लिया, अगर मुझे कुछ होता है तो भी हो जाएगा। ये अक्सर सियासतदान भी इस तरह की बातें करते रहते हैं कि मैंने भी सब रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं। तो क्या ये पॉलिटिकल लीडर बनने के चक्कर में या फिर वैसे अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल लीडर क्या बनेंगे, बस ये है कि वो एक अपने इजहार हमदर्दियाँ घेरने के लिए, समेटने के लिए कुछ कर रहे हैं चाल, वरना वो जितने शराफत दिखा रहे हैं वो उतने शरीफ है नहीं इन मामलात में। मलिक रियाज साहब बहुत तेज़ आदमी हैं और अभी भी यानी किसी के काबू में नहीं आए। आई तो हाफिज़ नईम साहब को उन्होंने उनको काबू में किया, सियासी उनको प्रेशर डाल के उनको खींच के, तो वो उनके पास भी 2-3 बार चक्कर लगाए उन्होंने, वरना ये किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और सूरी साहब से इस हवाले से हम मज़ीद बहरिया टाउन के हवाले से बातचीत करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। सूरी साहब, आपसे हम यही पूछेंगे कि बहरिया टाउन के हवाले से काफ़ी वैसे तो खबरें आती रहती हैं, लेकिन पिछले दिनों जो बात हुई कि बहरिया टाउन में मेंटेनेंस वगैरह बढ़ा दी गई और वहाँ के चार्जेस बढ़ा दिए गए। वैसे तो अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो हम जो कराची में किराया पे करते हैं वहाँ की मेंटेनेंस है, तो बहरिया टाउन वैसे ही इतना महंगा था, अब उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जबकि प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ पर बिल्कुल डाउन है। तो इस हवाले से आप कोई बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं? मैंने बताया कि अब ये बहरिया की पॉलिसी है, अब पब्लिक से ही पैसा निकलवाना उन्होंने, और एक ज़माने में इन्होंने तो डेवलपमेंट चार्जेस में तकरीबन 30-35% डेवलपमेंट पे, उस पर भी वही हाफिज़ नईम साहब ने और दूसरी लोगों ने प्रेशर डाला, तो वो बैक हुए उससे, लोगों ने एहतजाज किया। और अभी भी लोगों का मसला ये है कि मतलब वो मकानात पर, अपार्टमेंट्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस लगा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं और काफ़ी जो है एहतजाज हो भी रहा है वहाँ पे। देखिए बहरिया वैसे ही खाली हो गया। बहरिया में लोगों का रुझान, जब पेट्रोल बढ़ा ना, अब एक जोश था, चले गए। आपको याद होगा 2019 या 20 में तूफ़ान आया था, मतलब जो सैलाब आया, कराची डूब गया। तो ये बहरिया में रातों रात लोग शिफ्ट हुए, जो डिफेंस वाले थे, क्लिफ्टन वाले थे, उनके पैसा था। बस एक हमारे यहाँ मुल्क में ना एक चल पड़ती है, एक समझो हवा चल पड़ती है कि भाई सब चलो चलो चलो, तो लोगों ने बहरिया, तो वो दैट वाज दी आर्टिफिशियल इंक्रीमेंट और इट वाज नॉट अ रियल मार्केट। तो ये एक बबल बना था और इसमें, इस बबल अप में लोगों ने पैसा बस डालना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी लेना शुरू कर दिया और कीमतें 3-3 गुना चली गई। जो प्लॉट 15-15 लाख का था वो 50-50 लाख तक पहुंच गया था। तो ये करेक्शन हुई है और प्रॉपर्टी जो कीमतें भी आधी नीचे आ गई है। तो लोगों का अभी भी इम्कानात नहीं है, थोड़े बहुत अभी मुल्क के हालात बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी बेहतर होगी, इसी में बहरिया भी थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन बहुत कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि बहरिया के हालात कुछ बेहतर होंगे। अलबत्ता ये कि लोगों के जो है ना पैसा, ज़ाहिर है कि आप पेट्रोल के अलग लगाएं, फिर फैसिलिटीज़ नहीं है तो लोग वहाँ पे ठहरते नहीं हैं। हाँ, बहरिया टाउन में सिर्फ रिहाइश बंदा कर सकता है, यानी फिर वहाँ से कराची आने में जाने में बहुत मुश्किल आती है। जो रिटायर लोग हैं, जो फारिग लोग हैं, वो उनके लिए सही है, बड़े बूढ़ों के लिए सही है। हाँ। जिनको आना जाना है यार, उनके लिए तो बड़ा महंगा पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब। और फाइनली अच्छा, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं जी उसके हवाले से कि आप सूरी साहब का भी आप तारीफ़ करते हैं
हाँ, ये ऐसा होता है ये कि क्या ऐसा ना? मामला है? काफ़ी अक्सर हमने भी सुना है सूरी साहब कि आप अक्सर बैरियर टाउन की कभी तारीफ़ कर रहे होते हैं और कभी बैरियर टाउन के बारे में ये बोल रहे होते हैं, तो ये क्या मामला है? देखें, ये हम अपनी वीडियोस में भी और हमने हमेशा सच और सदाकत का दामन थामे रखा है जी। जो बात सही है वो सही है। बहरिया टाउन की हम क्यों नहीं तारीफ़ करें जो उस तारीफ़ के पहलू में आती हैं, जो बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट जिस तरह करके दिखाई है, जिस तरह के वहाँ के तामीरात हुई है, जिस तरह के आज भी तामीरात पे सबसे अच्छा चेक बहरिया का है, ठीक है ना। हाई राइज बिल्डिंग होती है, कहीं पाकिस्तान में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं जितना वहाँ चेक एंड बैलेंस। दैट से सफाई आप देख लें, वहाँ की मेंटेनेंस देख लें, वहाँ पे एक आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें, मतलब पूरे पाकिस्तान जितने भी बहरिया बने सब एक शानदार बने, तो ये तारीफ़ के काबिल चीज़ें ये वो करी। लेकिन जो बुराई है, ख़राबी है, वो तो हुआ ना, जिस तरह ज़मीनें ली गई, जिस तरह हुकूमतों को मिलाया गया, जिस तरह गरीबों से छीना गया, ज़बरदस्ती भी और बदमाशी से भी, प्यार से भी, हर तरह से लोगों की आहें तो लगेंगी ना। ये लोगों की आहें हैं जो उसने किया है, उसकी आहें लग रही हैं। तो अब ये कि इसी तरह लोगों पे ज़्यादती एकदम से चार्जेस बढ़ा देना और लोगों के आज भी कंपनसेशन नहीं हुई, लोगों के प्लॉट्स नहीं मिले, लोगों के जो प्लॉट्स ख़त्म हो गए थे या उनको जो मसाइल के शिकार थे आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला, आज तक जो है ना वो अलॉटीज़ जो परेशान है वो आज तक ही परेशान है। तो जो बात गलत है वो गलत है, वो हम बोलेंगे, जो बात सही है सही है। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई की ही कहलाती है ये। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।